श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स पे। तो आपको मैं बहुत दिनों के बाद नज़र आ रही हूं बिकॉज़ जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट जोन भी कवर करती हूं, मैं सेलिब्रिटीज़ की इंटरव्यू भी कवर करती हूं, तो उसमें थोड़ा बिजी हो चुकी थी। बट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक प्रॉपर्टी अपडेट्स पर आपको मैं भी नज़र आऊँगी बाकी एंकर्स के साथ साथ। तो आपके लिए आज सन्नी इंक्लेव से बाहर निकले हैं बिकॉज़ बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम जी या रोहित जी सन्नी इंक्लेव ही दिखाते हो, कुछ और भी दिखाया करो। सो आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 20 पीर मुछल्ला में, और ये लोकेशन जो है वो पड़ती है कृष्णपुरा रोड पड़ती है मेरे बिल्कुल सामने। और आपको बता दूं आज मैं पहुंची हूँ इंपीरियल अपार्टमेंट्स में, और ये वीडियो यूनिक इस वजह से रहने वाली है बिकॉज़ आपको सबसे पहले आज हम दिखाएंगे इनका जो मॉडल है कि इनकी जो सोसाइटी है वो कैसी नज़र आएगी वो, और उसके बाद आपको साथ ही सोसाइटी में लेके जाएंगे और इनके सैम्पल फ्लैट को दिखाएंगे। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो है इंपीरियल अपार्टमेंट्स की सेल्स जोन एरिया, सेल्स ऑफिस है, और साथ ही साथ इनकी जो मार्केट है जहाँ पर आपको मिलता है आपकी डेली नीड्स का सारा सामान। सो आप देख सकते हैं ये सारी वर्किंग मार्केट है। यहाँ पे केमिस्ट शॉप है, यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लैब एंड क्लिनिक है, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है वो हर चीज़ यहाँ पर अभी से अवेलेबल है, और इसका पोजीशन जो है आपको वेरी सून मिलने वाला है। सो आइए पहले अंदर चलते हैं और आपको इनका मॉडल दिखाते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इनका सैम्पल फ्लैट कैसे दिखता है। सो आइए। सो यहाँ पर है इनका मॉडल। सो बेसिक मॉडल जो है आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये हम इनकी रहने वाली है एंट्रेंस, जिसके ऑपोजिट आपको नज़र आ रही है जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर मैं स्टार्टिंग कर रही थी, वो ये जोन थी जहाँ पर कार पार्क है। सो यहाँ पर इनका सेल्स ऑफिस है, और यहाँ पर जो केमिस्ट शॉप, लैब, ग्रोसरी स्टोर्स था वो यहाँ पर थे। और इसके बिल्कुल बाहर आती है 70 फीट की वाइड रोड, और यहाँ पर आ जाता है हमारा एंट्री। ये हमारी इस सोसाइटी की 3 एंट्रीज़ और 3 एग्ज़िट्स रहने वाली हैं। सो ये 3 एंट्रीज़ जो हैं, इसकी मेन एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री यहाँ से होगी, जिसको एंटर करते ही आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने वाला है एक पार्क। आपको बता दूं कि सोसाइटी में आपको टोटल 2 पार्क्स मिलेंगे। सो ये मेजर पार्क है, मेन पार्क है, और इसके साथ जो अंदर बड़ा पार्क है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर जब ऐसा एंटर करते हैं तो आपको ये पार्क मिल जाता है, और इसके दूसरी साइड आपको मिलता है क्लब हाउस। क्लब हाउस के टेरेस पर आपको मिलता है एक स्विमिंग पूल, और इसके साथ किड्स स्विमिंग पूल अलग है। क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर जो है आपको जिम मिलता है, और इंडोर गेम्स के लिए कोर्ट मिलते हैं, और इसके ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है आपको पार्टी हॉल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन पार्किंग जोन आ जाती है। S+4 है, तो बेसिकली ग्राउंड पे जो है पूरी पार्किंग रहने वाली है। और जब मैंने कहा था कि 3 एंट्री और 3 एग्ज़िट हैं, तो फर्स्ट एग्ज़िट यहाँ से है, उसके पास बिल्कुल जो है आपको 70 फीट वाइड रोड अगेन मिलेगी, जिसकी सेकेंड एंट्री यहाँ पर है, एग्ज़िट यहाँ पर, और थर्ड वन वहाँ पर है। आपको बता दूँ कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इंपीरियल अपार्टमेंट्स, ये कॉर्नर प्रोजेक्ट है, यानी कि आपको वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी, बस दोनों तरफ से आपको अच्छी खासी हवा आती रहेगी। और यहाँ पर हाई राइज़ और लो राइज़ दोनों तरह के आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। बेसिकली जो रनिंग है वो यहाँ पर लो राइज़ है। हाई राइज़ कहाँ पर बनेगा ये भी मैं आपको इनके मॉडल में ही बता दूँगी। तो यहाँ पर आपको कुल जो है 240 अपार्टमेंट्स मिलेंगी। इनकी 3 रोज़ रहने वाली हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। सो कुल रहने वाली हैं ये। और ये जो जोन इन्होंने अभी राइट नाउ छोड़ी है, यहाँ पर लिखा भी है फ्यूचर टावर हाई राइज़ अपार्टमेंट, तो इस एरिया में इनके हाई राइज़ अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं। देख सकते हैं कि पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। सोसाइटी के चारों तरफ तो पार्किंग जोन दी गई है, और पूरी सोसाइटी के जितने भी यहाँ पर रोज़ हैं, टावर्स हैं, तीनों टावर्स के नीचे भी स्ट्रीट पार्किंग रहने वाली है। और आपको यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको ये ग्रीनरी जो है, प्लांटेशन जो है आपको प्रॉपर मिलेगी। सोसाइटी के तीनों तरफ, चारों तरफ जितनी भी बाउंड्रीज आती हैं आपको ग्रीन जोन मिलती है। लाइक प्लांटेशन ट्रीज़ लगाए होंगे ताकि यहाँ पर वेंटिलेशन की कोई भी समस्या ना रहे और ऑक्सीजन की कोई भी दिक्कत ना रहे। तो ये हमारा आ जाता है मेन पार्क, जो सोसाइटी का मेन पार्क रहने वाला है। जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पर वॉकिंग एरिया आ जाता है, उसके बाद किड्स प्ले जोन आ जाता है, उसके बाद आपको ओपन जिम मिलता है, बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है, और आपको देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है फॉर योर जॉगिंग ट्रैक, फॉर वॉकिंग ट्रैक, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर मिलता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ही सोसाइटी में मिलेंगी। लाइक आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मॉडल से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट
लाइव आपकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, लाइव आपका फ्लैट कैसे रहने वाला है, अब आपको फ्लैट में जाकर दिखाते हैं। आपको मैंने मॉडल दिखा दिया था, अब मैं पहुंच चुकी हूँ लाइव यहाँ पर लोकेशन पे, जो हमारा सैम्पल फ्लैट कैसा रहने वाला है, क्या आपको मिलेगा साथ में, क्या नहीं मिलेगा। तो आपको एक खास बात बता दूँ कि इस अपार्टमेंट में, इंपीरियल अपार्टमेंट सोसाइटी में, आपको एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स मिलेंगे और यूएसपी रहने वाली है कि जितने भी फ्लैट्स यहाँ पर होंगे सब पार्क फेसिंग होंगे। सो एक बड़ी मुझे लगता है पॉजिटिव हमें जो है वाइब मिलती है जब हमारा घर पार्क फेसिंग रहता है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हमारी सुबह की जो टी है वो एक अच्छी खासी निकल जाती है जब हम बाहर के कुदरत के नज़ारे भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका लिफ्ट जोन एरिया है, यहाँ पर लिफ्ट लग जाएगी, तो आपको ये ईजी रहेगी कि एक टावर में जैसे 8 फ्लैट्स रहने वाले हैं, क्योंकि 4+S है, तो एक टावर में सिर्फ 8 फ्लैट्स रहेंगे और 8 ही फैमिलीज़ को लिफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी, तो बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा क्योस नहीं रहने वाली है। तो ऐसा हमारा जो है दरवाज़ा रहने वाला है हमारे फ्लैट का। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, एंट्रेंस पर ही हमारा डाइनिंग जोन आ जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 6 सीटर जो है डाइनिंग टेबल लगाया गया है, एक अच्छी खासी फिर भी स्पेस है, मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ और वहाँ से भी इस स्पेस को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब हम फ्लैट्स शूट करते हैं तो किचन जो है वो पीछे रहती है। सो यहाँ पर मेजर प्लस पॉइंट है कि किचन भी जो है, अगर डाइनिंग टेबल हमारा एंट्रेंस पे है तो किचन भी हमारी बिल्कुल एंट्रेंस पे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है हमारी किचन रहने वाली है। और इसकी ज़्यादा यूएसपी ये रहती है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं हमारे घर पे आउटसाइडर्स आते हैं, फ्रेंड्स आ गए या फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो कभी कभी हमारे घर पे आते हैं, तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है उन्हें पानी सर्व करना, डिनर कराना, लंच कराना। सो एक बड़ा इजी और कन्वीनियंट सा है किचन के साथ डाइनिंग टेबल का होना। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन रहने वाली है, हेटिक के सारी फिटिंग्स रहने वाली हैं और जो है यहाँ पर किचन आपको एज इट इज़ मिलेगी विद ऐसे ही कैबिनेट्स। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये ड्रॉर्स भी ओपन करके कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस किचन मिलेगी। और जैसे कि पूरे घर की 3 बड़ी लाइट सी, कूल सी और मुझे लगता है सोफिस्टिकेटेड कलर है कि हाँ हमें अच्छा लगता है, हमारी आंखों को सुकून देता है, वो कलर का जो है पूरे घर में इस्तेमाल किया गया। और ग्रेनाइट की बात करूँ तो यहाँ पर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर जो है जैगुआर की जो है टैप्स दी जाएंगी। सारे घर में जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है वो जैगुआर की रहने वाली है। और यहाँ पर ये ओपन शेल्फ्स दी गई हैं जहाँ पर आप अपने चाय के डिब्बे वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर आ जाती है हमारी बालकनी। सो जब यहाँ से बालकनी से बाहर आते हैं तो मैंने क्या कहा था कि पार्क व्यू, पार्क फेसिंग घर जो आपका रहने वाला है। और वो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे पीछे जो है पार्क बन रहा है। सो यहाँ पर ही हमारा किड जोन एरिया होगा और यहाँ पर ही हमारे बच्चे जो है आपको एंजॉय करते खेलते नज़र आएंगे। यहाँ पर ही आपको योगा करनी है। सो सारे फ्लैट्स की जो लुक है वो पार्क फेसिंग रहने वाली है। सो इसका किचन के साथ ही इस बालकनी को हमारे को एक्सेस मिलता है हमारे गेस्ट बेडरूम का। सो बिल्कुल साथ में हमारा ये गेस्ट बेडरूम आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस फ्लैट में आपको वार्डरोब ज़रूर मिलेंगी बट एलईडी पैनल्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़रूर दस्या करो। अब ना साथ साथ ही बता रही हूँ, वार्डरोब्स मिलेंगे आपको, फॉल सीलिंग मिलेगी विदाउट लाइट्स, लाइट्स नहीं मिलेंगी। ये जो सब पेंट हुआ है वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो ये यहाँ पर वॉलपेपर्स लगे होंगे वो कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं साथ ही साथ क्लियर कर रही हूँ, फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कितना लग्जरी सा बेड लगाया है और आपके बेड जोन के पास भी स्पेस है, दोनों तरफ से मूव करने के लिए साइड टेबल्स इन्होंने रखा है, फिर भी स्पेस है। और इसके साथ ही आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम आपको एज इट इज़ मिलेगा, बेसिन मिलेगा आपको, जैगुआर की टैप्स रहेंगी, सीट रहेगी और साथ ही साथ आपको एक शावर एरिया मिलेगा जहाँ पर ये यहाँ जैगुआर का ही शावर आपको मिलेगा। प्रॉपर ये फिटिंग ऐसे ही रहने वाली है। आप देख सकते हैं पूरे घर को बड़ी कूल सी थीम के साथ रखा गया है। ऑफ वाइट ग्रे थीम का इस्तेमाल किया गया है, लाइट कलर्स का। मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ये बोलती हूँ कि जितना घर को लाइट कलर से पेंट करोगे उतना ही आपका घर बड़ा नज़र आएगा। वो भले ही छोटा हो, कमरा भले ही छोटा, बट लाइट कलर आपके घर को एक बड़ी लुक देते हैं। सो यहाँ पर हमारी वार्डरोब्स आ जाएंगी। सो ये हमारा गेस्ट रूम है, इसलिए आप कहेंगे कि आपको वार्डरोब में मिरर नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर वार्डरोब स्पेस दी गई है।
सो यहाँ पर आप अपना ज़रूरी जो है सामान रख सकते हैं। लॉकर्स एरिया आ गया और आपके टॉप तक जो है वार्डरोब दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये हमारा गेस्ट रूम था। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं हमारे लिविंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम इन्होंने कितना लग्जरियस बनाया है। तो आज जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ मैं दिखाने वाली हूँ ना, सारी एक से बढ़कर एक होगी और आप कहेंगे किन्नू चुनिए तो किन्नू ना चुनिए। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना तो विज़िट कीजिए, उसको देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए, आपकी पॉकेट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है। सो यहाँ पर इन्होंने अच्छा सा सोफ़ा लगाया है, पीछे इन्होंने मिरर के साथ वॉल को डेकोरेट किया है जो एक घर को रिच लुक देता है ऑब्वियसली। यहाँ पर इन्होंने 2-3 तरह के अलग अलग टेबल्स रखे हैं और महाराजा चेयर रखा है और आप पूरी फीलिंग ले सकते हैं यहाँ पर बैठ के महाराजा या महारानी वाली। सो यहाँ पर भी आपको डाउन सीलिंग मिलेगी बट विदाउट लाइट्स। यहाँ पर जो शैंड्रियल लगे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। एसी की फिटिंग्स मिलेंगी, लाइक एसी की जो वायरिंग होती है, पाइप फिटिंग्स होती हैं वो मिलेंगी बट एसीज नहीं मिलेंगे। सो बात करूँ टाइल्स की तो आप देख सकते हैं टाइल्स को भी जो है इन्होंने ऑफ वाइट कलर का रखा गया है जो बहुत ज़्यादा लाइट पड़ने पर बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। एंड टाइल्स आर ऑलवेज ईजी टू क्लीन, जिसे आप आराम से पोछे से साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आ जाता है बेडरूम में। नहीं अभी लेके चलूँगी मेन बेडरूम जो है, मास्टर बेडरूम, किड बेडरूम में नहीं लेके चलूँगी। आप बताऊँगी कि फ्लैट्स में जगह को यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से किया जाता है। जैसे हमारा डाइनिंग टेबल लगा था और जिनके घरों में जैसे ड्रिंक नहीं होती है या नॉनवेज नहीं बनता है, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर जो स्पेस दी गई है, इन्होंने तो इसको मंदिर जैसे लुक दिया है तो वो मंदिर बना सकते हैं यहाँ पे। बट अगर जो लोग ड्रिंक भी करते हैं और नॉनवेज भी लेते हैं, उनके लिए ये प्लेस जो है मंदिर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी स्टोरेज जोन बना सकते हैं, स्टोरेज करने के लिए या डेकोरेट करने के लिए कुछ भी अलग सा अगर आप चाहते हैं तो उसको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने मंदिर के लिए स्पेस दी गई है बट आप अपने घर के अकॉर्डिंगली, घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, उसके अकॉर्डिंगली स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं किड्स रूम की तरफ। तो ये हमारा किड्स रूम रहने वाला है। किड्स रूम भी कोई छोटा नहीं है और सारे जो जितने भी यहाँ पर कमरे हैं इस फ्लैट में, उनकी जो अप्रॉक्सीमेटली साइज़ है वो 11 बाय 14 के अराउंड है। कोई 11 बाय 10.5 है, कोई 10.5 बाय 14 है, कुछ ऐसा ही है। तो अराउंड ऐसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारा बेड जोन एरिया आ जाता है विद अगेन ब्यूटीफुल से इन्होंने बेड के साथ ही थीम से साइड टेबल से लगाए हैं। इन्होंने वॉलपेपर लगाया है बट आपको ये नहीं मिलेगा, फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो सिर्फ वार्डरोब। तो यहाँ पर अगेन वार्डरोब दी गई है विद प्लेंटी ऑफ स्पेस, क्योंकि किड्स रूम है, उनके बुक्स के लिए अलग शेल्फ्स हो सकती है, उनके प्ले जो टॉयज़ होते हैं उनके लिए अलग हो सकती है। नीचे ग्राउंड पे जो है वो शू रैक दिया गया है। और ये जो आपको टीवी पैनल जो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमें भी नहीं मिल रहा, इंक्लूडेड नहीं है ये इसमें। और यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉशरूम विद द ग्रे थीम। इस वॉशरूम की ग्रे थीम रखी गई है अगेन विद द जैगुआर फिटिंग। जैगुआर का ही बेसिन है, टैप्स है, शार है, सीट है, तो ऐसा रहने वाला है। और एंटीस्किड टाइल्स लगी हैं और इसके साथ हमारे पास आ जाती है बालकनी। आपको बता दूं यहाँ पर मेश डोर भी लगा है, उसके बाद ही यहाँ पर दूसरा लगा है, ग्लास डोर लगा है। और ख़ास बात यह है कि साउंड प्रूफ है। आप देखिए जैसे मैंने इसको बंद किया, आपको बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देगी, एक साउंड प्रूफ बनाया गया। लेकिन जैसे इसको खोलें आपको पता चलेगा बाहर कितना शोर है, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंटीस्किड टाइल्स लगाई गई हैं क्योंकि बालकनी है, बारिश का पानी जो है हवा के साथ इधर आ सकते हैं। वैसे तो ये सारा कवर है बट हवा के प्रेशर के साथ आपको यहाँ पर पानी मिलेगा बट आप स्लिप नहीं करोगे। तो यहाँ पर बालकनी को जो है ग्रिल के साथ सिक्योर किया गया है। आप पीछे देख सकते हैं सारा रेजिडेंशियल एरिया है, कोठियाँ बनी हुई हैं, तो इसकी एक साइड है जो वो कोठियों की तरफ जाती है। तो आइए अंदर चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो किड्स रूम के बिल्कुल साथ ही आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हैं तो मैंने जैसे कहा था ना कि सारे बेडरूम्स की स्पेस एक जैसी ही है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मास्टर बेडरूम तो बड़ा होना चाहिए था या किड बेडरूम छोटा होना चाहिए था, सारे एक जैसे ही हैं साइजेस में। यहाँ पर भी इन्होंने बेड लगाया हुआ है। अगेन यहाँ पर वार्डरोब दी गई है विद अगेन लग्जरी, मैं ऐसे कहूँगी लग्जरी कलर के साथ, कलर थीम के साथ, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, लाइट सा। और वार्डरोब भी जो है वो अच्छी खासी स्पेशियस बनाई गई हैं। टॉप तक वार्डरोब है। डाउन सीलिंग ऐसी रहेंगी, अगेन विदाउट लाइट्स आपको डाउन सीलिंग मिलेगी और वॉलपेपर नहीं मिलेगा। एसी फिटिंग्स मिलेगी बट एसी नहीं मिलेगा, लाइक वायरिंग वगैरह प्रॉपर मिलेगी। यहाँ पर भी ग्रे कलर का जो है
वॉशरूम दिया गया आपको, ग्रे टाइल्स लगी, एंटी-स्किड टाइल्स हैं, जैगवार फिटिंग्स अगेन वैसी ही रहने वाली है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा बालकनी, जिस बालकनी से हमारे किड रूम्स के जो मैंने बालकनी दिखाई थी ये वही है। लाइक आपकी जो 2 बेडरूम हैं किड्स और मास्टर बेडरूम वो एक साथ हैं, उनकी एक कॉमन बालकनी है। फिर जो किचन है और हमारा गेस्ट बेडरूम है उनकी बालकनी कॉमन है। लाइक आपको इस फ्लैट में 2 बालकनीज मिलेंगी। अब आपको बताती हूँ कि आपको और क्या क्या मिलने वाला है। सो जी, अब मैं महाराजा चेयर पे बैठ के आपको सारी डिटेलिंग करती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ इंपीरियल अपार्टमेंट्स बना कितनी जो है लैंड पे है। 8.5 एकड़ की लैंड में इंपीरियल अपार्टमेंट्स जो है वो बनाया गया। स्टार्टिंग में क्लब हाउस है, 1.5 एकड़ का जो है वो इसका पार्क जोन है। लाइक हर फ्लैट को पार्क फेसिंग मिलता है, पार्क की तरफ आपका व्यू रहता है। और 1.5 एकड़ का एक लंबा पार्क है जो पूरी सोसाइटी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलता है। उसके बाद 8,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस रहता है। उस क्लब हाउस में आपको क्या मिलता है, अगर आपको कोई पार्टी करनी है, घर के पास ही बिल्कुल पार्टी हॉल चाहिए, तो आपको क्लब हाउस में पार्टी हॉल मिलता है जो है ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलता है जिम, और सेकंड फ्लोर पर जो है इनके जो रूफ टॉप है जिसे हम कहते हैं वो आपको ओपन स्विमिंग पूल मिलता है, जहाँ पर बड़ों के लिए अलग स्विमिंग पूल बना है और किड्स के लिए अलग स्विमिंग पूल बना हुआ। सो लाइक आपको अगर पार्टी करनी है, हेल्थ फ्रीक हो, फिटनेस फ्रीक हो, आपको सारी चीज़ें जो आपको जिम अपना है जो वो सोसाइटी में ही मिलती है, क्लब हाउस में मिलती है। और उसके साथ लाइक हमारे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि सानू जिम ਦੇ ਵਿੱਚ ना साह घुटदा है, सानू तो ਅਸੀਂ एक्सरसाइज वही कर सकते हैं जो फ्रैश एयर ਦੇ ਵਿੱਚ होए। आपको योगा मेडिटेशन करनी है, आपको ओपन जिम चाहिए, आपको वॉक करनी है, एक जॉगिंग ट्रैक चाहिए, तो ये सारा कुछ जो है आपको पार्क में मिलेगा। आपको इंडोर गेम्स के लिए इंडोर गेम्स का कोर्ट जो है वो क्लब हाउस में मिलेगा, और आउटडोर गेम्स के लिए आपको जो है कोर्ट जो है वो आपके पार्क में मिलेगा। और 2 पार्क रहने वाले हैं, एक बड़ा और एक छोटा, जो एंट्रेंस पे मिलता है। जो मैं एंट्रेंस पे पार्क आपको मैंने मैप में दिखाया था, इनके सैंपल जो इन्होंने बनाया था उस पर दिखाया था, तो आपको बता दूं उस पार्क के नीचे जो एंट्रेंस पे ही है पूरा वाटर टैंक बनाया गया है। जगह का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो इंपीरियल अपार्टमेंट से पूछो। आप कहते हैं कि इंपीरियल अपार्टमेंट्स का मैम, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि फलाने बिल्डर ने प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर की थी अजे तक, उन्होंने बहुत इश्यूज़ ने। आपको बता दूँ इंपीरियल अपार्टमेंट्स का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है झंझट। इंपीरियल अपार्टमेंट्स 10 सालों से पीरमू छल्ला में ही वर्क कर रहा है, और 2 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट जो हैं सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट जो है इन्होंने दिए हैं। वन इज़ इंपीरियल रेजिडेंसी जो बिल्कुल सेक्टर 20 के डी मार्ट के ऑपोजिट पड़ता है। सो अदर वन इज़ इंपीरियल सोसाइटी। सो अब इंपीरियल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, इंपीरियल अपार्टमेंट्स को ट्रस्ट कर सकते हो, इन बिल्डर्स को ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स के मामले में, अपने प्रोजेक्ट्स के मामले में सीरियस हैं, और सीरियस प्लेयर जिसे कह सकते हैं वो हैं। तो और दूसरी चीज़ जो है, इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी कब हो रही है, तो दिसंबर में आपको इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो है वो कर दी जाएगी। काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और अब आप पूछेंगे कि और क्या क्या है, तो अब और क्या क्या है वाली चीज़ें होगी। स्टार्टिंग से क्लियर करती हूँ। S+4 विद लिफ्ट, नीचे बेसमेंट में मतलब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग रहने वाली है। पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितनी भी पार्किंग है वो कवर्ड पार्किंग है, आपकी कार का कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आपको पार्किंग से कार बाहर निकालनी है तो प्रॉपर रोड्स दी जाएंगी ताकि आपको टर्न करते कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद जो है आपके कितनी सोसाइटी में कितने फ्लैट्स रहेंगे, तो टोटल फ्लैट्स जो हैं वो 280 रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है कुल जो है 3 रोज़ हैं। अक्सर हम बात करते हैं टावर्स कितने हैं, तो मुझे यहाँ आके पता चला कि इनकी रोज़ हैं, इनकी 3 रोज़ हैं। और एक रो में जैसे S+4 है, तो एक ही टावर में जो इनका फ्लैट्स रहने वाले हैं वो कुल 8 रहने वाले हैं, और एक लिफ्ट रहने वाली है। तो वही इतना सारा चीज़ें थी ना, मुझे खुद याद करने में दिक्कत हो रही थी, कोई कितना में छूट तो नहीं जाएगा, कोई पॉइंट तो नहीं रह जाएगा। सो जब आप फ्लैट में एंटर करते हैं तो आपको मैंने बताया 3 BHK फ्लैट है। फ्लैट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको सैनिटरी फिटिंग सारी जैक्वार के मिलने वाली है, आपको वार्डरोब्स कंप्लीट मिलेंगे, मॉड्यूलर किचन मिलेंगे विद अगेन सारी सैनिटरी फिटिंग्स के साथ, और हेटिक की जो है इसकी मॉड्यूलर किचन की फिटिंग्स रहने वाली हैं। आपको 2 बालकनीज़ मिलने वाली हैं, मैश डोर मिलेंगे, और जितने भी जो घर है वो साउंड प्रूफ रहने वाला है, क्योंकि इनके जो डोर्स बने हैं और उसमें जो ग्लास लगा है वो प्रॉपर लगा है, जिससे आपके घर में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और आपको जो है डाउन सीलिंग मिलेगी बट विदाउट लाइट्स, और आपको जो है AC की प्रॉपर फिटिंग्स मिलेंगी विदाउट AC, लाइक वायर फिटिंग्स मिलेंगी। सो ये सारा कुछ आपको जो है घर पे मिलने वाला है।
अब और क्या मिलेगा, 24/7 जो है आपको यहाँ पर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। और आपको बता दूँ बाहर इतनी तेज़ मुझे लगता है हवा आ रही है कि ठंडी ठंडी हवा भी फील होना शुरू हो गया है, जिस दिन नेरी कहते हैं वो चलने वाली है लगता है। 24/7 वाटर सप्लाई रहने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहने वाली है, 24/7 CCTV सर्विलेंस में आप रहेंगे, इंटरकॉम की फैसिलिटी जो है वो आपके पास रहेगी, 24/7 सिक्योरिटी आपके पास रहेगी और फायर फाइटिंग अलार्म्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सोसाइटी में ही मिलेंगी और यानी कि आपको बाहर से कोई किसी भी तरह का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा घर पे भी अगर अकेला ना तो आपके घर में कोई बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को आना है तो वो सोसाइटी से इंटरकॉम आपको कॉल करेगी, उसके बाद ही आप कंफर्म करेंगे कि आप आ रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव आ रहा है तो उसे आना है कि नहीं भेजना है, बच्चा अकेला है उसको भेजें या ना भेजें, ये सारी चीज़ें पहले आपसे कंफर्म की जाएंगी आपका कॉल करके, और उसके बाद आपके घर में किसी पर्सन को एंटर कराया जाएगा। इतनी सारी चीज़ों का सिक्योरिटी का मेन ध्यान रखा गया है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि रूफ राइट, बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि रूफ़ राइट किसके पास रहेगी, तो 400 स्क्वायर फीट की जो रूफ़ है वो राइट उसकी रहेगी 4th फ्लोर वाले के पास, जिसका टॉप में फ्लैट होगा उसके पास ही छत की राइट रहने वाली है। जो छत का एरिया है वो 400 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और अब आखिर में बात करती हूँ प्राइस की। प्राइस रहने वाला है 5590 स्टार्टिंग प्राइस है, यानी कि 55,90,000 से ये फ्लैट जो है वो शुरू हो जाएंगे। आप विज़िट कर सकते हैं। लोकेशन दोबारा से बता दूं, पीर मुछल्ला एडजॉइनिंग सेक्टर 20 कृष्णपुरा रोड इंपीरियल अपार्टमेंट्स। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अपार्टमेंट्स कैसे लगे हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, सारे डाउट्स को आप हमें कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। और लाइव साइट विज़िट करनी है, जैसे मैंने इस साइट को विज़िट करके आपको बताया, तो उसके लिए भी आप जो है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी। ध्यान रखिए और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, कोरोना भी गया नहीं है, हम सबके बीच में ही है, कहीं ना कहीं वो घूमता फिरता रहता है और बहुत ज़्यादा शंका है कि 3rd वेव शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए, जितना ध्यान आप रख सकते हैं उतना रखिए। हम कोशिश करते रहते हैं कि आप घर पे बैठे रहें और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। इसलिए आप ज़रूर अपने लिए ध्यान रखने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बन रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।